नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गुना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें कि देर रात कल 8:30 बजे एक बड़ा हादसा हुआ। बस में आग लगने का पूरा मामला। हादसे में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, तो बड़ा अपडेट यहां पर सामने आ रहा है, जहां पर 14 लोगों की मौत हो चुकी है। आग में 15 बस यात्री झुलसे थे, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी गुना पहुंच गए हैं। मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश पहले ही दे दिए। पीड़ितों को सहायता राशि की घोषणा भी की है, जहां पर परिजनों को जो मृतक हैं, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही है। तो वहीं पर 50-50 हजार रुपए घायलों को देने की बात कही है। तो देखिए, बड़ा हादसा हुआ, जहां पर डंपर से बस टकराई और उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें बस में 30 यात्री सवार थे। अब अपडेट आ रहा है कि 14 लोगों की मौत हो गई है। अब तक हम दिखा रहे थे किस प्रकार से 13 लोगों की मौत हुई, लेकिन अब एक और ये संख्या बढ़ गई है और अब 14 लोगों की मौत की सूचना यहां पर सामने आ रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं। तस्वीरों में एक भयावह स्थिति देखने को मिल रही है। बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि जब बस से रेस्क्यू टीम के द्वारा तमाम जो मृतक है उनको बाहर निकाला जा रहा था, उनकी बॉडी को उठाया जा रहा था, तो इस दौरान तमाम जो मृतकों के शरीर के जो पार्ट्स थे वो भी नीचे गिरते जा रहे थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार का ये भयानक एक हादसा रहा होगा। 14 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये अपडेट सामने आ रहा है। 2.5 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड 1 घंटे लेट पहुंची। तो इस प्रकार की सूचना, कई लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। देखिए, गुना से आरोन ये बस जा रही थी और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ और बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है और 14 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस प्रकार से जांच के आदेश दिए, कल रात को ये घटना, उसी के बाद उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। अब मुख्यमंत्री स्वयं गुना भी पहुंचे, जहां पर तमाम जो मृतक हैं उनके परिजनों से बातचीत करेंगे और ढांढस बंधाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आने वाले हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्योंकि एक संख्या और बढ़ गई है। अब तक ये जानकारी में सामने आ रहा था कि 13 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अब इसमें और ज्यादा इजाफा हो रहा है। जी, इस मामले में आपको बता दूं कि एक संगीता नाम की जो युवती थी, उसकी भी मौत की खबर आ रही है सामने, क्योंकि वो पूरी तरह से झुलस चुकी थी और संबंधित जो चिकित्सक हैं और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु बताई जा रही है। जी, फिलहाल जानकारी में ये भी सामने आ रहा है सोनू कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी गुना पहुंच गए। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? जी, इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी सारे हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं और जहां तक है वो अभी एक समीक्षा बैठक ले रहे हैं। इस मामले में संबंधित पूरी जानकारी बनाए हुए हैं। जिला चिकित्सालय में उनकी संपूर्ण जो टीम है वो एकत्रित हो चुकी है। जी, तो 14 लोगों की मौत होगी और लगातार अब जांच के आदेश यहां पर दिए गए। पुलिस प्रशासन का अब तक क्या कहना है, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है। कल रात को 8:30 बजे ये घटना हुई। अब तक जो शव बरामद हुए उनकी शिनाख्त हो पाई है क्या? उनके जो परिजन है वो अब हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं क्या? इसको लेकर कुछ जानकारी? जी, इस मामले में आपको बता देता हूं कि परिजन हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी शिनाख्त होना अभी असंभव है, क्योंकि जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आती तब तक ये कह पाना मुश्किल होगा कि कौन से किसका शव है। और परिजन इस मामले में अभी कोई भी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जो घायल है उनके परिजन इस मामले में पहुंच चुके हैं। जी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी और विभत्स घटना है और लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी यहां पर सामने आ रही। जिस प्रकार से देखा गया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा भी जांच के आदेश यहां पर दे दिए गए और उसके साथ ही उन्होंने एक संदेश भी दिया है। फिलहाल अगर हम बात करें तो इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री कब तक पहुंचने वाले हैं और पहुंचने के बाद में जानकारी ये भी सामने आ रही है कि वो परिजनों से भी मुलाकात करेंगे, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? इस मामले में अभी बात की जाए तो जिला चिकित्सालय में मैं अभी मौजूद हूँ और यहाँ पे सारे प्रशासनिक अधिकारी भी उपलब्ध हैं। पुलिस प्रशासन पूरा तरीके से चौकन्ना है और बैरिकेडिंग यहाँ पे मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कर दी गई है। देखिए, जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि इस मामले में मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई है वो मृतकों के लिए 4-4 लाख रुपए और घायलों के लिए
इसमें 50-50 हजार रुपए की घोषणा की गई है। जी, तो जिला प्रशासन कार्यालय में भी लगातार जद्दोजहद चल रही होगी कि जांच के आदेश दिए गए और किस प्रकार से अब यहाँ पर एक्शन लिया जाता है। फिलहाल अगर हम बात करें, कई सारे प्रत्यक्षदर्शी भी थे, जिस प्रकार से घटना घटित हुई वैसे ही वहां पर कई सारे लोग भी पहुंचे जिन्होंने लगातार मदद की। उन प्रत्यक्षदर्शियों का इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, इस मामले में जब ये रात्रि 8:30 बजे सूचना मिली थी कि बस में आग लग चुकी है, तो प्रशासनिक अधिकारी और आला अधिकारी सब पहुंच चुके थे घटनास्थल पर। और जहां तक एसडीआरएफ की टीम द्वारा बचाव कार्य जो किया जा रहा था, उसमें बस को जब बुझाया गया तब तक आधे से ज्यादा लोग झुलस चुके थे। और कहीं ना कहीं घटना इतनी भयानक थी कि उसमें जो बच के निकलने वाले संभावित जो लोग थे वो भी इस आग से झुलस गए थे। लेकिन बचाव कार्य में पूरा प्रशासन और सभी ने इसमें बराबर सहयोग किया है। और कहीं ना कहीं अगर यदि लापरवाही की बात की जाए तो यदि कहा जा सकता है कि जब भी समीक्षा बैठक की जाती है जिला कलेक्टर महोदय द्वारा, तो उसमें जो संबंधित आरटीओ अधिकारी हैं या संबंधित विभाग के जो भी व्यक्ति हैं, उनसे ये भी पूछा नहीं जाता है कि इस मामले में आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी, या बसों का परमिट है कि नहीं है, कितनी बसें गुना में किस रूट पे चल रही हैं। जिस बस का हादसा हुआ है उसका 2021 में परमिट खत्म हो चुका था, लेकिन इस मामले में किसी ने कोई जांच नहीं की। अभी भी अधिकतर बसें ऐसी होंगी जो बिना जांच के चल रही हैं, और जिनका रूट यदि बताया जाए तो कहीं का रूट होता है और कहीं उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है। जी बिल्कुल सोनू, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही भी देखने को मिलती है और ये पूरी जिम्मेदारी परिवहन विभाग यानी कि आरटीओ की होती है। आरटीओ पर किस प्रकार से शिकंजा कसा जाता है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि जब भी मध्य प्रदेश में इस प्रकार के बड़े हादसे होते हैं और बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो कहीं ना कहीं या तो देखा जाए तो जिस प्रकार से बड़े बड़े हादसे तो देखने को मिलते ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक बड़ी वजह यह भी बताई जाती है कि वाहन जिसका परमिट भी खत्म हो जाता है या फिर वाहन कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त रहता है लेकिन फिर भी वो सड़कों पर दौड़ता हुआ पाया जाता है, तो कई सारी लापरवाही भी यहाँ पर सामने आती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप लगातार इस खबर पर नजर रखिएगा, हम आपसे हर एक अपडेट लेंगे। देखिए, गुना से ये बड़ी खबर सामने आ रही थी जहां पर 14 लोगों की मौत हो चुकी है, एक और संख्या बढ़ गई है जो कि महिला बताई जा रही है जिनकी अभी अभी मौत हुई है, और अब ये जो आंकड़ा है वो 14 पर पहुंच चुका है। करीब 30 लोग इस बस में सवार थे जिनमें से 14 लोगों की मौत हो गई है।